हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग CBSE बोर्ड क्लास 5th टर्म सेकेंड और सब्जेक्ट है मोरल साइंस। टर्म सेकेंड का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो है चैप्टर नंबर 6 रियल फ्रेंडशिप, उसे रिसिटेट करने वाले हैं। तो चलिए रिसिटेट करते हैं और इस चैप्टर में हमें रियल फ्रेंडशिप क्या होती है ये समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ अस हैव फ्रेंड्स, हम सभी लोगों के पास दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। वी नीड फ्रेंड्स टू मेक आवर लाइफ हैप्पी, दोस्तों की आवश्यकता जीवन को, लाइफ को खुश बनाने के लिए होती है। विदाउट फ्रेंड्स वी कैन नॉट लीड अ हैप्पी लाइफ, बिना फ्रेंड की खुशहाल जीवन नहीं हो सकता है। वी टॉक टू अवर फ्रेंड्स, वी प्ले विद आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। एंड वी फाइट विद आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ नोक झोंक भी होती रहती है। एंड वी शेयर वाट वी हैव विद आवर फ्रेंड्स, हम लोगों के पास जो कुछ भी है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स आर आवर sorrows, फ्रेंड्स शेयर आवर sorrows एंड joys, फ्रेंड्स अपने दुख सुख को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग और एक गिफ्ट की तरह होते हैं, उपहार की तरफ होते हैं हमारे जीवन में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ अ लाइफ विदाउट फ्रेंड्स, बिना फ्रेंड के कोई जीवन हो भी सकता है, अच्छा जीवन, खुशहाल जीवन, ये ऐसा सोचना भी मुश्किल है, कल्पना करना भी मुश्किल है। देयर आर गुड फ्रेंड्स एंड बैड फ्रेंड्स, दोस्त अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। गुड फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर टू बिकम बेटर, गुड फ्रेंड्स हमारे अच्छे के लिए हमेशा सहायता करते हैं। दे आर लविंग, सिंसियर एंड लॉयल, ये प्यार करने वाले, समझदार और निष्ठावान होते हैं। दे अवॉइड एवरी एविल से, वे हर एक बुराई को अवॉइड करते हैं। दे आर सेल्फलेस एंड आर रेडी टू मेक सेक्रीफाइस फॉर देयर फ्रेंड्स, ये निस्वार्थ होते हैं, सेल्फलेस होते हैं और हमारी सहायता के लिए, अपने फ्रेंड्स की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और किसी भी प्रकार के बलिदान से नहीं डरते हैं, किसी भी प्रकार का बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बैड फ्रेंड्स क्या होते हैं? बैड फ्रेंड्स आर नॉट सिंसियर, बैड फ्रेंड्स जो होते हैं सिंसियर नहीं होते हैं। एंड दे आर सेल्फिश, ये स्वार्थी सेल्फिश होते हैं। दे स्पीक ऑफ बैड थिंग्स, वे गलत बातें करते हैं। दे स्पीक इल ऑफ अदर्स, वे दूसरों के बारे में गलत बातें करते हैं। दे टेल्स लाइज एंड आर डिसऑनेस्ट, वे झूठ बोलते हैं और बेईमान होते हैं। एवरी फ्रेंडशिप इज़ नॉट अ ट्रू फ्रेंडशिप, हर एक दोस्ती, हर एक फ्रेंडशिप ट्रू नहीं होती है, ट्रू फ्रेंडशिप नहीं होती है। अ फ्रेंडशिप बिकम्स अ ट्रू फ्रेंडशिप ओनली व्हेन द फ्रेंड्स आर गुड एंड सिंसियर। फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंडशिप तभी होती है जब फ्रेंडशिप गुड हो और सिंसियर हो। ओनली सच अ फ्रेंडशिप विल लास्ट, और यही दोस्ती जो है तो लास्ट होती है। अब फ्रेंडशिप की बेसिस पर एक स्टोरी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको रेसिटेट करते हैं। द पैरट एंड द एप्पल ट्री, तोता और एप्पल ट्री। Deep in a forest in the Himalayas, there are bloomed an apple tree. हिमालय की घने जंगल में एक ब्लूम्ड एप्पल रहता था। The tree was always laden with juicy apples, हमेशा रसीले एप्पल से लदा रहता था। On one of the upper branches,
देयर लिव्ड अ पैरट। उसके एक ऊपरी ब्रांच पर एक तोता रहता था। द पैरट एंड ट्री द पैरट एंड द ट्री वर गुड फ्रेंड्स। पैरट और ट्री एक अच्छे दोस्त थे। दे लव्ड ईच अदर, एक दूसरे को बहुत चाहते थे। एंड दे वर वेरी हैप्पी, ये वे बहुत खुश थे। सम अदर बर्ड्स आल्सो हैड देयर नेस्ट ऑन द एप्पल ट्री। कुछ और बर्ड्स की नेस्ट भी उस एप्पल ट्री पर थे। The tree gave them delicious apple to eat. ट्री उन लोगों को डिलीशियस एप्पल खाने के लिए देता था, यमी एप्पल। वन डे द ट्री फेल सिक। एक दिन क्या हुआ कि ट्री बीमार पड़ गया। इट्स फ्रूट्स बिगिन टू वाइटर एंड फॉल। उसके फल वाइट सफ़ेद होने लगे और सफ़ेद होकर गिरने लगे। स्लोली द ट्री स्टार्टेड ड्राइंग अप। धीरे धीरे करके वो ट्री सूखने लगा। ऑल द बर्ड्स लेफ्ट द ट्री वन डे, वन बाय वन, बट द पैरट डिडंट। सभी बर्ड्स एक एक करके उस पेड़ को छोड़ते गए, उसका साथ छोड़ते गए, लेकिन पैरट ने ऐसा नहीं किया। Since there were no fruits, the parrot began to eat its leaves and drink water from the nearby river. तो जब उस पेड़ पर एक भी फ्रूट्स नहीं है बच्ची, तो पैरट ने क्या किया? पैरट ने उसकी पत्तियां खाना शुरू कर दिया और उसकी पत्तियां खा करके पास में ही रिवर से पानी पी लिया करता था। लॉर्ड शिवा केम टू नो अबाउट द फेथफुलनेस ऑफ द पैरट्स टू हिज फ्रेंड्स। अब लॉर्ड शिवा कैलाश पर्वत तो देख रहे थे ये सब, तो उन्होंने पैरट की एप्पल ट्री के प्रति फेथफुलनेस की परीक्षा लेनी चाहिए। And the Lord Shiva decided to test the parrot. तो लॉर्ड शिवा उसकी परीक्षा लेने के लिए निश्चय किए। He made the tree go completely dry. उन्होंने अपनी शक्ति से एप्पल ट्री को completely dry कर दिया। Soon there was not a single leaf or twig on the tree. जल्द ही उस पेड़ पर पत्तियां भी नहीं बची और फल भी नहीं बचे और किसी भी प्रकार का ट्विग भी नहीं बचा। The parrot could have gone to another tree for its food, but it didn't leave his friends. अब जब वहाँ वो पत्तियाँ खा कर रहता था, पत्तियाँ भी सूख गई, उसकी सभी छोटी मोटी जो शाखाएँ थी वो भी सूख गई, तो उसको तो दूसरी ट्री पर चले जाना चाहिए था, लेकिन वो उसे छोड़ करके नहीं गया, अपने दोस्त को छोड़ कर नहीं गया। इट मैनेज टू सर्वाइव बाय ईटिंग बार्क ऑफ द ट्री। तो वो पेड़ की जो छाल होती है उससे खा करके अपने लाइफ को मैनेज करने लगा, अपने आप को सर्वाइव किया उसको खा करके, पेड़ की छाल को। लॉर्ड शिवा वांटेड टू टेस्ट द पैरट्स लॉयल्टी फर्दर, सो ही लोडेड अ नियर बाई ट्री विद ripe एंड जूसी फ्रूट्स। तो भगवान शिव जी ने उसकी लॉयल्टी, उसकी निष्ठा की भी परीक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने उस ट्री की, उस जो सूखा हुआ ट्री था उसके जस्ट बगल ही एक जूसी फ्रूट से लदा हुआ एक दूसरा दूसरा ट्री उत्पन्न कर दिया। देन लॉर्ड शिवा इज disguise of sparrow came to the parrots and said, Oh foolish parrot, don't you see that
tree full of juicy fruits? Make that tree your home and it your fill. तो भगवान शिव जी ने एक स्पैरो एक बर्ड होती है जो घरों में रहती है, जिसे गौरैया बोलते हैं, तो उसका रूप धारण किया। उसका रूप धारण करके तोता के पास आते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख तोते, तुम्हारे बगल में ही एक इतना जूसी फ्रूट से लदा हुआ ट्री है, तुम उस पर नहीं जा सकते हो? उस पर चले जाओ और उस पर अपना घर बना लो और अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ खाओ। There is nothing now on this tree, on this dry tree. तो उन्होंने कहा, इस सूखे हुए पेड़ पर कुछ भी नहीं है। It is unless to you, ये तुम्हारे लिए किसी भी काम का नहीं है। The parrot shook his head and replied, पैरट अपने सिर को हिलाते हुए जवाब देता है, This tree is my friend. कहता है कि ये ट्री मेरा फ्रेंड है। It give me and my family delicious fruits for years together. इसने मुझे और मेरी फैमिली को एक साथ डिलीशियस फ्रूट्स कई वर्षों तक दिया है। It has shared its good time with me and now it is my turn to share its bad days. इसने हमारे अच्छे समय में हमारा साथ दिया है, तो अब मेरी बारी है कि मैं भी इसके बुरे समय में, इसके बैड टाइम में, बैड डेज में इसका साथ दूं। I will never leave my friends. मैं अपने दोस्त को कभी नहीं छोड़ूंगा। On hearing the parrot's reply, Lord Shiva transformed himself back into his real image and said to the parrot, I am deeply impressed with your loyalty to your friends. तो भगवान शिव जी तोता के इस रिप्लाई को, इस जवाब को सुन करके अपने असली रूप में आ जाते हैं और तोता से कहते हैं, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम्हारी इस निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आई ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। आस्क मी वाट एवर यू वांट, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। द पैरट bowed to Lord Shiva and said, तो तोता भगवान शिव जी को प्रणाम करता है और कहता है, प्लीज़ मेक माई फ्रेंड्स हेल्दी एज बिफोर अगेन। प्रभु, मेरा मित्र जैसा पहले था उसी तरह से स्वस्थ हो जाए, ऐसा वरदान दीजिए। Lord Shiva blessed the tree, and the tree at once bloomed with leaves and fruits. तो भगवान शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि ऐसा ही होगा। तो ऐसा ही हुआ और एप्पल ट्री फिर से जूसी फ्रूट से और लद गया, उसकी पत्तियां हरी हो गई, वो पूर्णतया स्वस्थ हो गया। तो लॉर्ड शिवा रिटर्न टू कैलाश, और लॉर्ड शिवा कैलाश को लौट गए। एंड टू फ्रेंड्स लिव्ड हैप्पीली विद एवर आफ्टर, और वे दोनों दोस्त हंसी खुशी के साथ एक दूसरे के साथ रहने लगे। तो ये रहा रिसिटेशन सीबीएसई बोर्ड टर्म सेकेंड का।